जय हिंद दोस्तों। हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे यह एक भाषण है और यह मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा सिक्का मिला था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह मानव विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1783 में यह भारत पहुँचे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे यह एक भाषण है। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर थे, तो मैक्स मूलर जो भारत के भक्त थे, संस्कृत अनुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विहेल्म मूलर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, युवा अंग्रेज अधिकारियों को मैक्स मूलर ने नया सिकंदर कहा है। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था यह भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 172। अगला प्रश्न है कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के मनन योग्य देश था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर को महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में। अगला प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किए तो उनका नाम था मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा गया। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि प्लेटो और कांट थे। तो प्लेटो और कांट जो थे एक महान दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है
सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कंट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत की सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांव। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी क्या? तो संस्कृत की पहली विशेषता है प्राचीनता। अगला प्रश्न है कि शाहनामा का रचना काल है। तो शाहनामा का रचना काल जो है मतलब समय कब से कब है? तो 10वीं से 11वीं सदी। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न है कि एक दारिश क्या है? तो दारिश एक सोने के सिक्का है। अगला प्रश्न है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। किसके अध्ययन क्षेत्र के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस समस्त भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो मैं बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो यह गद्यांश भारत से हम क्या सीखे पाठ का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत से हम क्या सीखे। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने कंट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन भाषा में किया था। अगला प्रश्न है यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से ही श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत से हम क्या सीखे। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हॉकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो हम लोग 1 से लेकर 33 तक देख लिए हैं, और 1 से लेकर 33 तक अगर अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि कक्षा 10वीं से संबंधित कोई भी वीडियो हो तो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।